मंथरा, उसको अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया है आध्यात्मिक अर्थों में। ज्ञानियों की दृष्टि में वो द्वैत बुद्धि है, जिसमें मेरे और तेरेपन की वृत्ति है, वो मंथरा का चरित्र है। और उसी मेरे तेरेपन की वृत्ति को उसने प्रविष्ट करा दिया कैकेयी जी के जीवन में। और भक्त कहते हैं कि यह मंथरा जो है संशयात्मिक वृत्ति है। का भक्त का सबसे बड़ा आधार विश्वास है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिनु दवै न राम। तो कैकेयी जी के जीवन में जो श्री राम के प्रति विश्वास था, उसको संशय में बदल देने के कारण यह संशय की वृत्ति। ज्ञान की दृष्टि से वह द्वैत है, भक्त की दृष्टि से वह संशयात्मिका वृत्ति है, और क्रिया धर्म के संदर्भ में मंथरा लोभ की वृत्ति है। लोभ की वृत्ति का वो श्री गणेश वही होता है जब उनके पिता ने यह वचन लिया महाराज श्री दशरथ से कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा मेरी बेटी के गर्भ से, उसी को अयोध्या का राज्य दिया जाएगा। तो मानो कैकेयी को आध्यात्मिक अर्थों में क्रिया शक्ति मानते हैं। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो दशरथो नृप। कौशल्या जी ज्ञान शक्ति हैं, सुमित्रा जी उपासना शक्ति हैं, और कैकेयी जी क्रिया शक्ति है। क्रियामयी, भावनामयी और ज्ञानमयी, इन तीनों रानियों का स्वभाव इन तीनों शब्दों में समाया हुआ। तो अब स्वाभाविक है, क्रिया की यह प्रकृति है। क्रिया करने वाला यह चाहता है कि जो मैं कर रहा हूं उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये क्रिया का सहज स्वभाव है। जो क्रिया परायण होगा वो तो इसी बात को सामने रख करके क्रिया करेगा। तो मानो यूं कह सकते हैं कि महाराज कैकेयी नरेश अगर अभिमान है और उन्होंने क्रिया रूपा कैकेयी को जन्म दिया, तो मानो उनको यह चिंता हो गई कि महाराज दशरथ ने यहाँ तो वचन दे दिया, लेकिन जब वे जाएंगे तो अयोध्या में एक परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। क्रियापरायण व्यक्ति थोड़ा संशय युक्त भी होता है। अभी तो कह दिया, आगे नहीं किया तो उनको ये लगा कि कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए कि जो कैकेयी हमारी की रक्षा करे। और उनको अपने नगर में सबसे बुद्धिमती जो दिखाई पड़ी वह मंथरा थी, और उन्होंने कैकेयी के साथ साथ मंथरा को भी भेज दिया। कैकेयी क्रिया शक्ति है तो मंथरा वो मानो लोभ की वृत्ति है। जहां क्रिया है वहां लोभ है, और इस तरह से अयोध्या में क्रिया और लोभ का यह आगमन होता है। लेकिन वहां का वातावरण है, वहां उदारता है। कौशल्या जी ने उन्हें सबसे अधिक महत्व दिया, मान दिया, सबने उनको। इसलिए उस सद्व्यवहार के परिणाम स्वरूप उनके अंतर हृदय में जो पिता के द्वारा संस्कार थे वो दब गए। पर मंथरा की चतुराई ये है कि वो तो बाल्यावस्था से साथ में रही है, तो जो संस्कार ढक गए थे अयोध्या के वातावरण में, तो उस संस्कार उनको चैतन्य कर दिया। वो दृष्टांत दिया वर्षा ऋतु का। कैकेयी की बुद्धि अगर भूमि है तो मंथरा वर्षा के समान है। तो आपने देखा होगा जब वर्षा होती है तो खेत किसान बीज डालता है वो तो जन्म लेते ही, पर जो नहीं डालता वो भी पैदा होता। नाना प्रकार की घास और नाना प्रकार के ऐसे जंतु उत्पन्न हो जाते हैं कि जिसको जीव ने डाला नहीं, मनुष्य ने नहीं डाला। मानो संकेत क्या है? जी के जीवन विपत्ति बीत वर्षा
कुमति कैकेयी केरी। मानो कैकेयी की बुद्धि में अयोध्या में आकर के सद्विचार जन्म ले तो ये तो स्वाभाविक नहीं था, पर मंथरा के रूप में जब कुसंग की वृत्ति की वर्षा हुई तो जो पहले पड़े हुए जो वस्तुएं पृथ्वी से निकल आती हैं वो भी कहीं भीतर होती हैं तब निकल आती। कोई ये नहीं कि मेढक जब वर्षा के बाद अचानक पैदा हो जाते हैं, वो सब के सब जंतु या जो घास फूस है उसका होता ही है बीज। मानो हमारे आपके अंतःकरण में अच्छे विचार तो बोए जाते हैं, लेकिन बुरे विचार भी उत्पन्न इसलिए हो जाते हैं कि उसके संस्कार पहले से। तो जब सत्संग होता है तो सद्विचार आते हैं, और जब कुसंग का प्रादुर्भाव होता है तो हमारे जीवन में बुरे विचारों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो ये मंथरा जो है या तो लोभ है, या संशयात्मिका वृत्ति है, अथवा द्वैत बुद्धि है, और इन तीनों का स्वरूप उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है, और वो उसका संकेत आपके सामने किया गया था। और उसका परिणाम क्या हुआ कि राम राज्य की स्थापना होते होते नहीं हुई। महर्षि दशरथ के हृदय में राम राज्य के निर्माण का संकल्प था, पर उस संकल्प में बस वही, अगर यूं कहें तो अधिक अच्छा होगा। किसी ने मुझसे पूछा रामायण और महाभारत में क्या अंतर है, तो मैंने यही कहा कि भाई रामायण भी महाभारत बन सकती थी, क्योंकि समस्या यहां भी मिलती जुलती थी। यहाँ कैकेयी जी हैं जो बड़ी तेजस्विनी थी, पतिव्रता थी। महाराज दशरथ के प्रति उनके हृदय में बहुत बहुत स्नेह था, और महाभारत काल में जो गांधारी हैं उनका भी धृतराष्ट्र के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम था कि जब उन्होंने देखा कि पति की आंखें नहीं है तो उन्होंने कहा मैं भी अब अपनी दृष्टि से किसी वस्तु को नहीं देखूंगी। उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांध लिया। किंतु एक मनोवैज्ञानिक साम्य भी था। कैकेयी के चरित्र में अनेक सद्गुण हैं, और महारानी गांधारी के चरित्र में अनेक सद्गुण हैं, पर महारानी गांधारी के मन में एक कष्ट है कि उनके पतिदेव को राज्य सिंहासन नहीं मिला। पांडु की अपेक्षा धृतराष्ट्र बड़े थे, और बड़े होने के नाते राज्य पर सिंहासन पर धृतराष्ट्र को बैठाया जाना चाहिए था। तो निर्णय यह हुआ कि जब महाराज धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है और राजकाज चलाने के लिए तो व्यक्ति के पास दृष्टि भी चाहिए, तो यही लगा कि पांडु उनके अनुगामी भाई है तो राज्य उनको दे दिया जाए। तो अब गांधारी के मन में ये बात है कि हमारे पतिदेव राज्य से वंचित रहे, पर वो बुद्धिमान होने के नाते ठीक है, अब जो हुआ वो तो हुआ। पर एक विचित्र संयोग बना, गांधारी गर्भवती हुई, और उधर समाचार मिला कि कुंती भी गर्भवती है। और तब गांधारी के मन में यह बात आई कि अगर मेरे गर्भ से पहले पुत्र का जन्म हो जाए तो हमारे पतिदेव को जो राज्य नहीं मिला था ज्येष्ठ होने के नाते मेरे पुत्र को मिल जाएगा, और इस तरह से पहले जो भूल हुई है उसका परिमार्जन होगा। वो सोचने की पद्धति में कोई दोष नहीं था, वो नहीं उन्होंने पुराने के लिए उलाहना दिया। मन में कष्ट है तो है, लेकिन चलो मेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो और वो सिंहासन पर बैठ जाए तो हमारे पतिदेव को जो नहीं मिला वो हमारे पुत्र को प्राप्त हो जाए। पर विडंबना, पता चला कि कुंती के गर्भ से पुत्र का जन्म पहले हो गया, और इसे सुनकर के गांधारी
बुद्धिमती गुणमयी होते हुए भी इतना मन में कष्ट हुआ, इतना क्षोभ हुआ, इतनी ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि अब ईर्ष्यालु लोग दूसरे पर प्रहार करते हैं, पर गांधारी तो अच्छे गुण वाली महिला थी, उन्होंने मुक्के से अपने पेट पर ही प्रहार किया। वो कथाएं बड़ी विचित्र आती हैं। वो पुत्र जो जन्म लेते हैं वो मानो 100 टुकड़े में बटा हुआ, और फिर उसको व्यास जी ने और विविध पद्धतियों के द्वारा वो 100 पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। आगे चल करके आप देखेंगे कि गांधारी जो है वो दुर्योधन को समझाती भी रहती, लेकिन मूल में वृत्ति यही थी कि वे चाहती थी कि राज्य मेरे पुत्र को मिल जाए। ये संस्कार गहराई से था और उसका परिणाम सामने आया। महारानी कैकेयी के पिता ने भी वही संस्कार डाला था। वहां तो वचन भी लिया गया था कि उनके गर्भ से, बेटी के गर्भ से जो पुत्र जन्म होगा उसको राज्य मिलेगा। तो वो संस्कार जो गांधारी में है, कैकेयी जी में भी,